हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो, जहाँ सुनते हैं आप कुछ अनसुनी कहानियाँ, एंजॉय करते हैं इनक्रेडिबल इंडिया के कुछ बेहतरीन नज़ारे और साथ ही साथ गुनगुनाए जाते हैं कुछ गाने। गाइस, आज हम बात करेंगे यूक्रेनियन ड्रामा रूबी रिंग के बारे में, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि इसमें टोटल कितने एपिसोड्स हैं, IMDb रेटिंग कितनी है, साथ ही साथ हम इसकी स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसे बिल्कुल फ्री कहाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये यूक्रेनियन ड्रामा रूबी रिंग के ड्रामा का अडेप्टेशन है और अब अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 8.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। एंड गाइस, साथ ही साथ अगर इसके एपिसोड्स की बात करें तो इसमें टोटल 95 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 45 मिनट्स का है। एंड गाइस, अब बात करते हैं इस रोमांटिक थ्रिलर ड्रामे की स्टोरी की, जहां मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी। यहाँ ओलिया नाम की एक लेडी होती है जिसका हस्बैंड कोलिया उसे छोड़कर जाने लगता है। तो वो उससे कहती है कि तुम मुझे इस तरह प्रेगनेंसी की हालत में कैसे छोड़कर जा सकते हो। तो वो कहता है कि तुमने मेरा और मेरी बहन का बहुत ख्याल रखा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि श्वेतलाना भी प्रेग्नेंट है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जब उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे भी साफ इनकार करके और छोड़ के चला जाता है। अब कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन ओलिया अपनी बेटी को खिला रही होती है कि तभी कोलिया एक बच्ची को गोद में लिए वहाँ आता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी बच्ची को तुम पाल लो। इसकी माँ श्वेतलाना तो इसे जन्म देते ही दुनिया से चल बसी। ये बहुत मासूम है। पहले तो वो गुस्सा करती है, लेकिन बच्चे की मासूमियत देखकर उसे दया आ जाती है और वो दोनों बच्चियों को पालने लगती है। अब बच्चियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं और एक रोज़ वो उनके साथ खेल रही होती है कि तभी अचानक खबर आती है कि कोलिया अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस पर ओलिया कहती है कि अब से मैं ही तुम दोनों को पालूंगी, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारे पिता। वो अपनी रियल डॉटर का नाम आना और स्टेप डॉटर का नाम याना रखती है। धीरे धीरे वो दोनों बड़ी होने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर आना एक बहुत ही काइंड हार्टेड और अच्छी लड़की होती है, जबकि याना बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश किस्म की लड़की होती है और वो एक डेली मॉर्निंग शो में काम करना चाहती है। इसी के ऑडिशन के लिए वो जाने लगती है। एंड गाइज, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है कोलिया की बहन लूबा। लूबा एक 40+ लेडी है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है क्योंकि उससे ज़्यादातर धोखा मिला है और उसका अभी एक लेटेस्ट बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है बितालिक। लूबा अपनी भाभी ओलिया से बितालिक के साथ बुल्गारिया जाने की परमिशन मांगती है, जिस पर ओलिया खुशी खुशी राजी भी हो जाती है। पर क्या बितालिक वाकई आएगा लूबा को लेने, या होगा उसकी लाइफ में कुछ और बहुत ही अलग? ये जानने के लिए तो आपको ये ड्रामा देखना ही होगा। अब गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब याना एक बार फिर से ऑडिशन के लिए जाने लगती है कि उसे रास्ते में एक टैरो कार्ड रीडर मिल जाती है जो उसे बताती है कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, तुम बहुत ऊंचाई तक जाओगी, लेकिन उसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी। जिस पर याना कहती है, हाँ, मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी और पैसों के लिए और आगे बढ़ने के लिए तो मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन गाइज, यहाँ भी उसे फेलियर मिलता है और साथ ही उस पर ड्रेस खराब करने का जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन वो बेहद चालाक होती है और अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड को देखकर उसे पटाने की कोशिश करती है और उसी के थ्रू सारे पेमेंट करवाती है। एंड गाइस, अब बात करते हैं आना की। आना एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उसका एक बॉयफ्रेंड है डेनिस। डेनिस उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और उसकी फैमिली भी इस शादी के लिए राज़ी होती है। इतना ही नहीं, डेनिस उसे एक कार भी गिफ्ट करता है। अब ये सब देखकर याना को बहुत ज़्यादा जेलस होती है क्योंकि वो खुद बहुत अमीर बनना चाहती थी। जिस दिन प्री वेडिंग की रिहर्सल के लिए आना कार में बैठकर जाने लगती है तो याना उससे लिफ्ट मांगती है। रास्ते में याना जिद करने लगती है कि वो उसे अपनी रिंग दे दे क्योंकि वो रूबी रिंग याना को बहुत पसंद है, मगर आना देने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर वो ज़बरदस्ती उससे रिंग छीन लेती है और इसी वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट में पूरी तरह से फेस दोनों का खराब हो जाता है और आना कोमा में चली जाती है। लेकिन जब हॉस्पिटल में लाया जाता है तो क्योंकि याना ने आना की रिंग पहनी हुई है तो सभी याना को ही आना समझने लगते हैं
और जब याना को इस बात का एहसास होता है तो वो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। अब वो इस बात का फ़ायदा किस तरह उठाती है और कहानी किस तरह ज़बरदस्त मोड़ लेती है, जानने के लिए तो फिर आपको ये ड्रामा देखना ही होगा। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि याना और क्या क्या नए नए गुल खिलाती है और किस तरह आना की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देती है, अगर आप जानना चाहते हैं कि लूबा की ज़िंदगी में कभी कोई रोमांस होगा या नहीं, या फिर वो यूं ही हमेशा की तरह अकेली रह जाएगी, और गाइस साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि डेनिस की ज़िंदगी में आगे क्या होगा, तो ये सब जानने के लिए तो फिर आपको ये ड्रामा देखना ही होगा। एंड गाइस, अब बात कर लेते हैं कि आप ये ड्रामा कहाँ देख सकते हैं। तो गाइस, आप ये ड्रामा कहीं और नहीं बल्कि यूट्यूब पर देख सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब। इसे यूट्यूब के चैनल अरोमा प्राइम ड्रामा पर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री दिखाया जा रहा है। तो फिर देर किस बात की, फटाक से सटक करके जाइए और देख लीजिए। लेकिन गाइस, इससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।